दार्जिलिंग में स्थित यह पार्क भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जो एक फ्रोजन जू के रूप में काम करता है। यह स्थान समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग के चाय बागान दुनिया भर में अपनी अनूठी सुगंध, स्वाद और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। का चौराहा है जहां 4 प्रमुख सड़कें आकर मिलती हैं। शांत और सुंदर स्थान है जो शहर के कोलाहल से दूर शांति चाहने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन जगह है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम चले दार्जिलिंग कहा जाता है कि वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध और सुरम्य हिल स्टेशन है जो हिमालय की गोद में पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाता है। लगभग 27,000 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह स्थान अपने चाय के बागानों, यूनेस्को विश्व धरोहर टॉय ट्रेन और कंचनजंगा पर्वत के मनोरम दृश्यों के लिए विश्वभर में मशहूर है। यह स्थान समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे गर्मियों में भी एक ठंडा और आरामदायक गंतव्य बनाता है। ये है हमारा रूम जो बहुत अच्छा शांत और ठंड रूम था। फिर हम चले जू जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नाम दिया है। भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक प्रसिद्ध प्राणी उद्यान है। यह भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। यह चिड़ियाघर लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया और अन्य संकटग्रस्त हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में स्थित यह पार्क भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर है जो एक फ्रोजन जू के रूप में काम करता है, जो जानवरों के आनुवंशिक नमूनों DNA को -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखता है। यह चिड़ियाघर न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है, बल्कि लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला हाई एल्टीट्यूड चिड़ियाघर है जो समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों के लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिर हम चले टी गार्डन कहा जाता है कि वो दार्जिलिंग के चाय बागान दुनिया भर में अपनी अनूठी सुगंध, स्वाद और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें अक्सर चाय का शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है। हिमालय की तलहटी में स्थित ये बागान न केवल चाय उत्पादन के केंद्र हैं, बल्कि पर्यटन के लिए एक बेहद लोकप्रिय स्थल भी हैं। हैप्पी वैली टी एस्टेट यह दार्जिलिंग का सबसे पुराना और प्रसिद्ध बागान है जो 1854 से कार्यरत है। पर्यटक इन हरे भरे बागानों में टहल सकते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ने का अनुभव ले सकते हैं और कारखाने में चाय प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की प्रक्रिया देख सकते हैं। दार्जिलिंग चाय में पॉलीफेनोल्स और क्वेरसेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। फिर हम चले मॉल रोड घूमने कहा जाता है कि वो प्रसिद्ध हिल स्टेशन का दिल है। यह शहर के केंद्र में स्थित एक समतल इलाका चौराहा है जहां 4 प्रमुख सड़कें आकर मिलती हैं। यह स्थान अपनी औपनिवेशिक वास्तु, चाय के बागानों के दृश्यों और जीवंत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां कोई भी वाहन नहीं आता है, इसलिए आपको पैदल ही घूमना होगा। फिर हमने थोड़ा खाना खाया जो टेस्ट में 1 नंबर था। फिर हम चले जापानीज टेम्पल कहा है कि वो एक बेहद शांत और सुंदर स्थान है जो शहर के कोलाहल से दूर शांति चाहने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस मंदिर की स्थापना जापानी बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फुजी द्वारा की गई थी, जो निप्पोन्सन म्योहोजी बौद्ध आदेश निप्पोन्जन म्योहोजी बुद्धिस्ट ऑर्डर के संस्थापक थे। मंदिर को पारंपरिक जापानी वास्तुकला शैली में बनाया गया है। यह सफेद रंग की एक बेहद खूबसूरत इमारत है।
यहाँ का माहौल बेहद शांत है, जहाँ बैठकर आप मंत्रोच्चारण सुन सकते हैं और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से दार्जिलिंग शहर और कंचनजंगा चोटी का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। जापानी मंदिर के अलावा दार्जिलिंग में आप टाइगर हिल, टॉय ट्रेन, बतासिया लूप और चाय के बागान भी देख सकते हैं। फिर हम चले घूम मोनेस्ट्री। कहा जाता है कि वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक प्रमुख और ऐतिहासिक बौद्ध मठ है। यह दार्जिलिंग के सबसे पुराने तिब्बती बौद्ध मठों में से एक है। यह मठ तिब्बती बौद्ध वास्तुकला, येलो हैट संप्रदाय जेलुप्पा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध, भावी बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा मठ का मुख्य आकर्षण है। मठ के परिसर से कंचनजंगा चोटी का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। थोड़े से फोटो खींचे और चले वापसी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।